हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी के आस में। आज मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी स्केलेटन सिस्टम का वीडियो लेके आया हूँ। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्केलेटन सिस्टम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम से आता है। तो हम लोग इस वीडियो में उस 2 से 3 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे और उसको एग्जाम में पूरा लेके आएंगे। इससे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम वह ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग हड्डी, बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हड्डी और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर सर ये बोन्स क्या होता है, आखिर ये हड्डी क्या होता है? तो जो हमारा बोन्स है ना, वो क्या बोन्स ऑर्गन है या बोन्स हमारा टिश्यू है? तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो हमारा बोन्स है ना वो ऑर्गन नहीं है, वो क्या है? टिश्यू है। जो हमारा बोन्स है वो क्या है? ऑर्गन नहीं है, टिश्यू है। जो हमारा बोन्स है वो क्या है? टिश्यू है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये टिश्यू क्या होता है? तो जो हमारा टिश्यू होता है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। हमारा जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में, उसके समूह से बना होता है। तो आपको पता चल गया, जो हमारा बोन्स है वो ऑर्गन नहीं है, क्या है? वो टिश्यू है। और टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ होता है? ग्रुप ऑफ सेल से। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। हमारा जो बोन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम अपने बोन्स को ही कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हम अपने बोन्स को ही क्या बोलते हैं? बोन्स को ही कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए, अब बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें आप लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। और अगर आपके जॉइंट्स में जो आपका बोन्स में क्या होता है? जोड़ होता है। अब आपके एग्जाम दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये जॉइंट्स क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो जॉइंट्स होता है ना, जैसे आपका एल्बो जॉइंट, जैसे आपका नी वाला जो पोर्शन होता है, नी के पास क्या होता है? ऊपर से फीमर आ रहा होता है, नीचे से भी हमारा आ रहा होता है हड्डी, दो टाइप का। तो वो दोनों का जॉइंट होता है। आपका एल्बो हो गया, एल्बो के पास जॉइंट होता है। तो क्या होता है, अगर उस जॉइंट के पास आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, उसको जॉइंट का क्या बोलते हैं? जॉइंट डिजीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट डिजीज। और उस डिजीज को हम लोग किस में पढ़ते हैं? ऑर्थोलॉजी में। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। जॉइंट्स पे अगर आपको कोई डिजीज हो जाता है तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं। कह रहा है बोन्स आर नॉट ऑर्गन, दे आर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा बोन्स होता है वो ऑर्गन नहीं होता है। क्यों ऑर्गन नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा बोन्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टिश्यू का बना हुआ होता है। इसी वजह से इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जो हमारा क्या कह रहा है? बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारा बोन्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में, और हार्डेस्ट टिश्यू है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? कि वो बोन्स है। ठीक है। अब आप बात आता है कि आखिर हमारा जो बोन्स है वो कितने टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। हमने तो ये बोल दिया कि जो बोन्स होता है वो टिश्यू से बना होता है, और मैंने आपको बताया टिश्यू किससे बनता है? तो ग्रुप ऑफ सेल से। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा बोन्स है वो कितने टाइप के सेल से बना हुआ है। तो जो हमारा बोन्स है वो 2 टाइप के सेल से बना हुआ है। एक जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और दूसरे को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है सर, मैं दोनों नाम तो बहुत अजीब है, मैं कैसे याद रखूंगा? तो जब भी आप ऑस्टियो शब्द देखो, आपके दिमाग में हमेशा यह बात याद आना चाहिए, ऑस्टियो मतलब बोन। तो जो हमारा पहला सेल होता है वो होता है ऑस्टियोसाइट, दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। इतना बात समझ में आ गया? बोन्स हमारा 2 टाइप के सेल से बना हुआ होता है, एक होता है ऑस्टियोसाइट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। अब बात आता है कि जो हमारा बोन्स होता है वो छोटे बच्चे में कितना होता है और एडल्ट में कितना होता है। छोटे बच्चे में कितना हड्डी, बड़े में कितना हड्डी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे क्या होते हैं? नवजात होते हैं, तो उनके अंदर टोटल कितना बोन्स होता है? 300 बोन्स होता है।
जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, नवजात होते हैं, तो उनके अंदर उनके बॉडी में टोटल 300 बोन्स होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके पास टोटल कितना हड्डी होता है? 206 बोन्स होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब सर हमारे बॉडी में 300 बोन्स होता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो 206 बोन्स हो जाते हैं। तो आखिर वो 100 हड्डी जो हमारा 94 के आसपास जो हड्डी है वो कहाँ चला जाता है सर? तो वो कहीं नहीं जाता है। वो क्या होता है, जब आप छोटे रहते हो ना, तो वो 300 बोन जो होते हैं, जो कि 206 हो जाते हैं, वो क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो हड्डी भी आपका छोटा छोटा होगा, और लेकिन जब आप बड़े होते हो ना, तो वो छोटा छोटा हड्डी क्या होता है, मिलके एक बड़ा हड्डी बन जाता है। इसी वजह से जो आपका हड्डी का संख्या होता है, जैसे ही आप बड़े होते हो तो वो कम हो जाता है। समझ में आया? छोटा छोटा हड्डी मिलके एक बड़ा हड्डी बना लेता है, ठीक है। इसलिए जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको 300 हड्डी होता है, और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका हड्डी कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 206 हो जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल एडल्ट में कितने हड्डी होते हैं? 206 बोन। अब हम इतना पढ़ लिए, अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो हड्डियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका क्या काम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो देखो, पहला हमारा कह रहा है फ्रेमवर्क। क्या होता है फ्रेमवर्क? क्या कहना है का इसका मतलब? तो देखो, जो हमारा बोन है ना, वो हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क का मतलब हो गया एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक शेप देता है हमको। जो हमारा बोन है वो क्या देता है, हमको एक ढांचा देता है, एक शेप देता है, ठीक है। जैसे आपका हाथ है, हाथ की जो हड्डी है वो क्या दे रहा है, एक हाथ को ढांचा दे रहा है, उसी के ऊपर तो मसल्स आया हुआ है ना। तो जी हाँ सर, जो हमारा मसल्स है वो बोन के ऊपर आया हुआ है, तो हमको ये एक ढांचा, एक फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो हमारा बोन्स है ना, वो क्या करता है, वो ब्लड फॉर्मेशन करता है। आप सारे लोग जानते हो, देखो आप सारे लोग को मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के क्लास में पढ़ाया था। हमारा बोन्स किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है, इसी टाइप से तो होता है हमारा बोन, ठीक है, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, ब्लड मैरो होता है, ठीक है। और आप सारे लोग जानते हो यहाँ पे ही क्या फॉर्मेशन हो रहा होता है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होता है, कहाँ हो रहा होता है? तो हड्डियों के अंदर हो रहा होता है। किस में हो रहा होता है? तो बोन्स के अंदर क्या होता है, एक बोन मैरो होता है, उसी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ब्लड फॉर्मेशन हो रहा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? हाँ। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा ये हड्डी होता है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये क्या होता है ना, ये खोखला होता है। हड्डी का जो ये वाला पोर्शन, जिसको मैं रेड कलर से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये जो वाइट वाला सारा पोर्शन, ये वाइट वाला, ये सारा खोखला होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉल्ट और मिनरल्स क्या होते हैं, जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट्स और मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये सॉल्ट्स और मिनरल इसके अंदर, हड्डी के अंदर जाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था कि जो हमारा बोन्स होता है ना, वो क्या होता है, जो हमारा बोन्स होता है ना, वो पोरस नेचर का होता है। क्या होता है, बोन्स पोरस नेचर का होता है। जो हमारा हड्डी होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, छिद्र बना हुआ होता है। पोरस का मतलब होता है छोटा छोटा छेद होता है। तो पोरस नेचर के होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सॉल्ट और मिनरल्स है ना, उस छेद से हमारे यहाँ पे खाली स्पेस में चला जाता है। मैंने अभी क्या बोला, जो हमारा बोन होता है, जो हमारा हड्डी होता है, वो क्या होता है, खोखला होता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो आप लोग से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा सॉल्ट और मिनरल्स है वो कहाँ पे स्टोर हो सकता है, तो वो हमारे बोन्स में भी जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो देखो, पहला फंक्शन मैंने क्या बताया, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब ढांचा प्रोवाइड करता है। बोन के अंदर ही खून का निर्माण होता है, स्टोरेज ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स, और सॉल्ट एंड मिनरल्स भी कहाँ स्टोर हो जाता है, बोन के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको और डिटेल में बताते हैं। तो ये जो हमारा बोन्स होता है ना, उसके अंदर फैट भी स्टोर होता है। जो हमारा बोन्स है ना, उसके अंदर क्या हो सकता है, फैट भी स्टोर हो सकता है। फैट का क्या मतलब हुआ सर, फैट का मतलब हुआ लिपिड फैट। अगर एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको ट्रिपल स्टार से समझो। जो हमारा फैट्स होता है वो भी बोन में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है, और ये लिपिड फैट, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में जब भी लिपिड फैट क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। जब भी हमारे बॉडी में लिपिड फैट
एक्स्ट्रा होगा तो ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, तो ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में। जब भी आपकी बॉडी में लिपिड फैट एक्स्ट्रा होगा तो ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। और जो हमारा ये एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा एडिपोज टिश्यूज बोन में भी प्रेजेंट होता है। ये जो एडिपोज टिश्यू है ये हमारा बोन में भी प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो फैट को भी क्या कर लेता है, फैट को भी इनडायरेक्टली वे में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिपिड्स फैट को कौन स्टोर करता है, तो आपका जवाब होगा एडिपोज टिश्यू। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो एडिपोज टिश्यू है वो बोन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वो एडिपोज टिश्यू हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। इतना बात समझ में आ गया। और एडिपोज टिश्यू जो है वो इनडायरेक्टली बोन में होने की वजह से लिपिड फैट्स को भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बोन गिव्स प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन। तो जैसा कि आप जानते हो जो हमारा ब्रेन, जो हमारा हड्डी होता है ना, वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। सर मैं नहीं समझा कि कैसे प्रोटेक्शन देता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो आपका दिमाग है, दिमाग जो है वो क्या है, क्रैनियम से है, क्रैनियम बोन से, क्रैनियम जो होता है क्या करता है, बोन का जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, क्रैनियम होता है। क्रैनियम क्या होता है, एक तरह का हड्डी है जो हमको हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो सपोज कि अगर वो क्रैनियम नहीं होता तो क्या होता, आप ऐसे जा रहे हो, आपको चोट लगा या आप थोड़ा बहुत भी टकराए तो आपका दिमाग क्या होता, बाहर आ जाता। तो क्रैनियम जो है हमारे ब्रेन को, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका हर्ट होता है तो आपके हर्ट को भी तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन दे रहा होता है ना। तो जी हाँ सर, हमारे हर्ट को भी कोई ना कोई प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो हमारा हर्ट को जो प्रोटेक्शन दे रहा होता है उसको आप क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा रिब्स होता है, जो हमारे चेस्ट में क्या होते हैं, रिब केज होते हैं, केज के आकार का, वो हमारे हर्ट को क्या करते हैं, इस टाइप का मैंने आपको पढ़ाया था ना, किस टाइप का क्या होता है, स्टर्नम लगा हुआ होता है। इस टाइप से क्या होता है, हमारा चेस्ट के पास क्या होता है, हड्डी होता है, और यहीं पे हमारा लंग्स होता है, तो हर्ट होता है। तो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जो हमारा बोन्स होता है वो क्या करता है, हड्डियों को जो हमारा बोन्स होता है वो क्या करता है, हमारे सॉफ्ट और ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, बोन्स गिव प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन। जो हमारा बोन है ना वो हमारा सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जो हमारा हड्डी है वो सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल सर, तो जैसे कि आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में कौन हड्डी होता है, तो क्रैनियम होता है। ब्रेन में कौन सा हड्डी होता है, क्रैनियम होता है। तो जो हमारा क्रैनियम है वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर क्रैनियम ना हो तो क्या हो, आपका ब्रेन बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप मर जाओगे, क्योंकि ब्रेन में थोड़ा सा भी चोट मतलब क्या कि आप मर सकते हो, ठीक है। तो जो क्रैनियम होता है वो आपको क्या करता है, आपको जो बचाता है, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन को क्या हो, नुकसान ना हो। तो बोन एक तरह से क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब देखो बोन्स आखिर हमारा किस चीज़ से बना हुआ होता है। इतना बात हमने पढ़ लिया कि सर जो हमारा बोन्स होता है वो ऑर्गन नहीं होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये हमारा बोन्स बना किस चीज़ से होता है। तो बच्चों जो हमारा बोन्स होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो हमारा बोन्स होता है ना किस चीज़ से बना होता है, तो बोन्स हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इतना बात आपको पता चल गया। और जो हमारा बोन्स में ना एक होता है, एक कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, हमारे बोन्स को रिजिडिटी बताता है। हमारे बोन्स को क्या देता है, रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी का मतलब वो देता है कि हमारे बोन्स को वो क्या कर देता है, कठोर कर देता है, ठीक है। तो जो हमारा बोन्स होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है बोन्स किस चीज़ से बना होता है, तो बोन्स हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। बोन्स को बनाता कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको मजबूत कौन बनाता है, उसको रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, उसको कठोर कौन बनाता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों के साथ साथ हमारे बोन्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम में एक बार सीडीएस के एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो देखो मैं आपको इस चीज़ को एक ऐसे बताता हूँ। देखो ये लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले आप एक चीज़ जान लो। जो हमारा प्लांट होता है ना, उसमें उस प्लांट को अगर ये तीन चीज़ मिल जाएगा ना, तो प्लांट को
फिर कोई चीज़ का आवश्यकता नहीं है। एन पी के, एन पी के सर क्या होता है इसका मतलब? तो एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, पी का क्या मतलब होता है? फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस। और के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। अगर किसी भी प्लांट को ये तीन चीज मिलेगा तो उसका क्या होगा? अच्छे से क्या होगा? ग्रोथ होगा। उसका क्या होगा? अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा बोन है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा खेत है, एक खेत है उसमें हम लोग हड्डी को चूरन को मिलाते हैं, एक खेत है उसमें हम लोग हड्डी के चूरन को मिलाते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा प्लांट को? उस हड्डी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? तो आप बोलोगे कि अगर आप अपने बोन के चूरन को खेत में डाल दोगे तो जो उससे क्या होगा कि वो जो प्लांट है, वो जो खेत में जो प्लांट है उसमें किसका कमी पूरा हो जाएगा? फॉस्फोरस का कमी पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो जो हमारा बोन्स होता है उसमें क्या होता है? फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब क्या? फॉस्फोरस। बोन्स के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। और प्लांट को किस चीज की आवश्यकता होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। तो हमारे बोन्स में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। तो अगर आप हड्डी के चूरन को खेत में मिला देते हो तो प्लांट में किस चीज का कमी पूरा हो जाएगा? तो सर फॉस्फोरस का कमी पूरा हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो वही कह रहा है प्लांट को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है क्या क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और अगर आप हड्डी के चूरन को अगर आप खेत में मिला देते हो तो प्लांट में फॉस्फोरस का कमी पूरा हो जाएगा। ये सीडीएस का क्वेश्चन था। आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम का। आप यहाँ पे बने रहना, मैं आपको सारा हड्डी याद करवा दूंगा। 206 बस ये देखने में आपको लग रहा है कि कैसे याद करवाऊंगा, कैसे याद होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो देखो स्केलेटन सिस्टम को हमने दो भाग में बांटा है, स्केलेटन सिस्टम को हमने दो भाग में बांटा है, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। आप बस बने रहो, मैं आपको 100% इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। तो देखो जो आप ये देखो, ये आपका क्या है? सर वाला भाग है, ये आपका सर वाला भाग है, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके सर से लेके यहां तक, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। सर ऐसे कैसे याद रखेंगे? ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। हाथ पांव को छोड़ दो, हाथ पांव को छोड़ दो, हाथ को छोड़ दो, हाथ को छोड़ दो, पाँव को छोड़ दो, पाँव को छोड़ दो, हाथ पाँव को छोड़ दो, तो ऊपर से आपका कहाँ तक बचा? एनएस वाले पार्ट तक बचा। तो ऊपर से यहाँ तक जो बचा तो इसमें एक्सियल सिस्टम हुआ। एक्सियल सिस्टम में आपका सर का हड्डी प्लस आपका बैकबोन, आपका सर का हड्डी प्लस आपका बैकबोन आ जाता है। तो देखो ऊपर से लेके यहाँ तक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल सिस्टम बोलते हैं। एक्सियल सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है, आपका फेस का हड्डी आ जाता है, आपके चेस्ट का हड्डी आ जाता है, आपका बैकबोन का हड्डी आ जाता है। देखो ब्रेन का आ गया, फेस का आ गया, चेस्ट का आ गया, गले का हड्डी आ गया, ठीक है। ये क्या है? चेस्ट का हड्डी है। ये क्या है? बैकबोन है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें टोटल 80 बोन होता है। एक्सियल सिस्टम में कितना बोन्स होता है? टोटल 80 बोन होता है। और इसमें किसका हड्डी हम लोग नहीं जोड़ते हैं? तो सर इसमें आपने बोला है कि हम दोनों हाथ और दोनों पैर का हड्डी काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें बस सर का हड्डी, गले का हड्डी, फेस का हड्डी, चेस्ट का हड्डी, बैकबोन का हड्डी काउंट होता है। मतलब ये हमारे बॉडी का एक तरह से क्या है? धर है। हमारे बॉडी का एक तरह से क्या है? धर है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो आपका हाथ ना ही हो तो आपको क्या हो सकता है? आपको दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में होगा, ठीक है, आपको डेली के काम करने में होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके बॉडी के किसी पार्ट को दिक्कत हो रहा है तो नहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सर से लेके यहाँ तक ये एक्सियल सिस्टम आ गया। इसमें कितना बोन्स होता है? 80 बोन्स होता है, ठीक है। अब देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ये जो है इसमें आप हाथ और पाँव के हड्डी को जोड़ दो। ये देखो हाथ का हड्डी, हाथ का हड्डी केवल, पाँव का हड्डी। जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें हाथ और लेग का हड्डी आ जाता है, हैंड एंड लेग का। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में ओनली हैंड एंड लेग, ठीक है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स होता है। किसको? हैंड और लेग को मिलाकर। तो चलिए अब याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
आपको समझ में आ गया। एक्सकेल सिस्टम में सीधा सीधी याद करो, एक्सकेल सिस्टम में हाथ और पांव का हड्डी छोड़ के, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हाथ और पांव का हड्डी इंक्लूड करके, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सकेल स्केलेटन सिस्टम का। तो देखो एक्सकेल स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, खोपड़ी आ रहा है, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, स्कल आ रहा है। तो हम लोग खोपड़ी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारा एक्सकेल स्केलेटल सिस्टम है, इसमें हम खोपड़ी का हड्डी गिनेंगे। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। तो जो सर का जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। जो हमारा क्रैनियम होता है वो टोटल 8 बोन से मिलकर बना होता है। जो हमारा क्रैनियम होता है वो टोटल 8 बोन से बना होता है। जो हमारा माथा पे जो हड्डी होता है ना, हेड का जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्रैनियम बोलते हैं। अब देखो, अब हम याद करना स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपका माथा का, जो आपके हेड का सबसे बाहर वाला भाग है, सबसे फ्रंटल भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। जो आपके माथा का, देखो यहाँ पे क्या है, ये आई है, आई के ऊपर क्या होता है, हमारा माथा होता है, हमारा फोरहेड होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं। और फ्रंटल बोन कितना होता है, तो फ्रंटल बोन जो होता है हमारा एक होता है, ठीक है। माथा का ऊपर वाला सबसे पहला हड्डी जो होता है वो कौन कहलाता है, फ्रंटल बोन होता है। कितना होता है सर, संख्या में एक होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब उसके बाद आगे आओ, आप अपने दोनों साइड से, आपका कान के साइड से, इस साइड से लेके हाथ जाओ, और आपके पास 2 कान है, लेफ्ट साइड से हाथ को लेके जाओ, राइट साइड के लेके जाओ। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल बोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल बोन। और आपका कान कितना, 2, तो दोनों साइड से हाथ को ले जा रहे हो, इसलिए हड्डी कितना, 2, तो पार्शियल बोन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन कैसा, ऐसे पीछे के साइड से ऐसे लेके जाओ, पीछे के साइड से ऐसे लेके जाओ, तो टेम्पोरल बोन कितना हो गया हमारा, टेम्पोरल बोन भी हमारा 2 हो गया। टेम्पोरल बोन कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ को पीछे से ऐसे लेके जा रहे हो, तो टेम्पोरल बोन भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और अब आप हाथ एकदम पीछे की ओर ला जाओ, गला के पास से ऐसे करके, तो वहां पे क्या होता है, ये हमारा जो हमारा बोन, जो हमारा हड्डी होता है, बोन मतलब हेड का, जो उसका हेड का सबसे पीछे वाला भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्पिटल बोन बोलते हैं। और ऑक्पिटल बोन कितना होता है, 1 होता है। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर इतना हम बात में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये मेरा स्फिनॉइड है, ये हमारा क्या है, स्फिनॉइड है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ बाल में जूड़ा लगाती हैं, क्या लगाती हैं, रबर लगाती हैं, बाल को ऐसे सीधे करके क्या लगाती हैं, जूड़ा लगाती हैं। तो जूड़ा लड़कियाँ कहाँ लगाती हैं, तो वो स्फिनॉइड बोन के पास लगाती हैं। तो स्फिनॉइड बोन कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने आपको फ्रंटल बोन बता दिया कि माथा का सबसे बाहर वाला भाग फ्रंटल बोन 1 होता है। कान के साइड से दोनों को हाथ को ऐसे करके ले जाओ तो हमारा पार्शियल बोन कहलाता है। टेम्पोरल बोन ऐसे आप दोनों का हाथ को ऐसे पीछे की ओर से ले जाओ तो हमारा क्या कहता है, टेम्पोरल बोन कहलाता है, ये भी 2 होता है। ऑक्पेटल बोन जो हमारा पीछे वाला भाग होता है ब्रेन का, उसको हम लोग ऑक्पेटल बोन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्फिनॉइड होता है वो क्या होता है, स्फिनॉइड जहाँ पे लड़कियाँ क्या करती हैं, जूड़ा लगाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिनॉइड बोन बोलते हैं। ये ब्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है। और जो हमारा इथमॉइड है, जो हमारा इथमॉइड है, ये कहाँ पे होता है, तो जो हमारा इथमॉइड होता है ना, वो जस्ट आंख के क्या होता है, बगल में होता है, आंख के जस्ट क्या होता है, बगल में होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, आंख के जस्ट बगल में होता है। तो चलो आप याद रखना, क्रैनियम बोन हमारे बॉडी में कितना होता है, 8 होता है। तो देखो आपने पढ़ लिया, आपका टोटल हेड में कितना हड्डी, 8, ठीक है। अब हम लोग फेशियल बोन को पढ़ते हैं कि हमारे फेस में कितना हड्डी होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा फेस को अब स्टार्ट करो, तो अगर आपसे पूछे कि आपके फेस में कितना हड्डी है, तो डायरेक्ट याद करना कि आपके फेस में 14 हड्डी होते हैं। आपके फेस में कितना हड्डी होता है, 14 होता है। आपके हेड में कितना हड्डी होता है, तो आपके सर में टोटल 8 हड्डी होता है। फेस में कितना हड्डी होता है, 14 होता है। अब कौन कौन सा होता है सर, मेरे को गिनवाओ। हाँ जरूर गिनवाएंगे। तो देखो जो आई के पास हड्डी है, देखो आपके पास कितना आंख है, आप बस ध्यान से देखो, आप याद हो जाएगा। आपके पास कितना आई है, तो सर हमारे पास 2 आंख है। तो आंख के जस्ट बगल में ये देखो, ये वाला और ये वाला,
आँख कितना सर? दो, तो दो आँख है तो दो हड्डी भी होगा, दो आँख है तो दो हड्डी भी होगा। आँख के जस्ट बगल में जो दो हड्डी है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल बोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्राइमल बोन। और ये कहाँ होता है? लैक्राइमल बोन कहाँ होता है? आई के पास होता है। लैक्राइमल बोन कहाँ होता है? आई के पास होता है। तो मैंने आपको दो हड्डी दिखा दिया कि आँख के पास कितना हड्डी? दो हड्डी, ठीक है, लैक्राइमल बोन, ठीक है। अब आओ पैलेटीन बोन। ये कहाँ होता है? आपका नाक, आपका नाक, नाक का जो ये वाला भाग है सबसे ऊपर के साइड से देखो, ऊपर छेद से ऊपर, जो आपका नाक का दो छेद है ना उससे ऊपर, यहाँ पे ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ देखो, नोज के पास होता है। नोज के क्या पास होता है? पैलेटाइन बोन। तो नाक का हमारा दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। नाक का कितना होता है? दो साइड होता है। तो ये हमारा पैलेटाइन बोन है। तो पैलेटाइन बोन कितना होता है? दो होता है। तो मैंने आपको लैक्राइमल बोन बता दिया कहाँ होता है, ये आई के पास होता है। पैलेटाइन बोन बता दिया ये कहाँ होता है? नोज के पास होता है। इतना बात किसी के पास, किसी को दिक्कत नहीं। अब आओ नोज के पास क्या होता है? सर हमारे नोज में दो छेद भी होता है। हमारे नोज में क्या होता है? दो छेद होता है। हमारे नाक के अंदर क्या होता है? दो छेद होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा नाक का जो छेद होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कोंचा। ये जो नाक का दो छेद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल कोंचा। और नेजल कोंचा कितना होता है? तो दो होता है। नाक में आपका कितना छेद? दो छेद। तो नेजल कोंचा भी कितना? दो हो गया। तो मैंने आपको पैलेटाइन बता दिया, आपको मैंने नेजल कोंचा बता दिया, आपको मैंने लैक्राइमल बता दिया, ठीक है। अब नाक के बीचों बीच एक हड्डी होता है, सीधा एक नाक के बीचों बीच क्या होता है? एक हड्डी होता है। जैसे आपका नाक बोलते हैं ना लोग गुस्सा में, मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा, तो वो किस कौन सा हड्डी को तोड़ने का बात करते हैं? तो वो बोमर को तोड़ने का बात करते हैं। नाक के बीचों बीच जो हड्डी होता है, नाक के बीचों बीच जो हड्डी होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोमर बोलते हैं। और यही नाक का जो दो छेद होता है उसको क्या कर रहा है? एक तरह से डिवाइड कर रहा है। जो हमारा वोमर है वही नोज को क्या कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वोमर कितना होता है? तो वोमर एक होता है। ये हमारे नाक की सीधी हड्डी होती है। ये हमारे नाक की क्या होती है? सीधी हड्डी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको वोमर भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेजल का। अब हम लोग बात किस चीज़ का करते हैं? नेजल का, ठीक है। तो जो हमारा नेजल है, जो हमारा नेजल है वो हमारा क्या है? वो हमारा गाल का, जो हमारा गाल का है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो नेजल है हमारा, ये देखो नाक का ऊपर वाला पर, हमारा जो आईज है, आईज के जस्ट ऊपर वाला भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल बोलते हैं। तो ये नेजल कितना होता है? तो ये हमारा दो है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जैगमेटिक का। तो देखो आपका आंख के पोर्शन से लेके, आपके आंख के पोर्शन से लेके आपका जो चीक है ना, चीक से थोड़ा सा ऊपर, चीक से थोड़ा सा ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चीक बोन बोलते हैं। जो आपका क्या बोलते हैं? ये गाल है, ये गाल है। लड़कियां यहाँ पे क्या लगाती हैं? ब्लश लगाती हैं। जो आप देखते होगे कि मतलब शादी वगैरह में लड़की लोग क्या लगाती है? यहाँ पे गाल के ऊपर ब्लश लगाती है। ब्लश कहाँ लगता है? तो ब्लश जो हमारा वो है जैगमेटिक बोन के लगता है। तो आपका फेस का दो हिस्सा होता है। आपका फेस का कितना हिस्सा होता है? तो दो हिस्सा होता है। तो लड़कियां ब्लश कहाँ लगाती हैं? जैगमेटिक बोन में लगाती हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि लड़कियां ब्लश कहाँ लगाती हैं? तो लड़कियां ब्लश जो है वो जैगमेटिक बोन में लगाती है। अब ये मेरे से कोई मत पूछना कि ब्लश क्या होता है। तो ब्लश जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जैगमेटिक बोन कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। चलो मैंने आपको अभी तक जैगमेटिक बोन भी पढ़ा दिया। अब हमारा दो बचा हुआ है, मैक्सिला और मैंडिबल। तो देखो जो आपका दांत का ऊपरी जबड़ा है, जो आपका दांत का ऊपरी जबड़ा है, देखो ध्यान से देखो, ये पीला वाला पोर्शन, दांत का जो ऊपरी वाला जबड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। तो ऑब्वियसली दो साइड से होता है ना। देखो एक साइड, देखो एक साइड और ये भी एक साइड, तो ये दो साइड से हैं। तो ये मैक्सिबल बोन कितना? दो। मैक्सिबल बोन कितना? दो। तो मैक्सिबल बोन जो होता है वो दांत का ऊपरी जबड़ा होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, दांत का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोन बोलते हैं। कितना होता है? तो ये दो होता है, ठीक है। अब लास्ट ऑफ फेस में ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये हमारा मैंडिबल बोन है। ये हमारा कौन सा है? मैंडिबल बोन है। क्या है हमारा? मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जो होता है वो निचला जबड़ा, जो आपका निचला वाला जबड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोन होता है। मैंडिबल बोन कितना होता है नंबर में? तो मैंडिबल बोन जो होता है नंबर में वो 1 होता है। और ये हमारे बॉडी का,
ये हमारे बॉडी का एक ऐसा बोन है जिसमें क्या होता है, मूवेबल, आप उसको मूव कर सकते हो। आप अपना निचला जबड़ा को क्या कर सकते हो, करके देखो, ऐसे ऐसे आप करो तो आप निचले जबड़ा को हिला सकते हो। और ये किसका पार्ट होता है, तो ये फेशियल का पार्ट होता है। तो मैंडिबल बोन जो होता है इसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मूवेबल बोन के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा मैगजीला है, जो हमारा मैगजीला है, जो हमारा क्या है, मैगजीला है, ये जो हमारा मैगजीला है ये एक तरह का हमारा बिगेस्ट क्या है, फेशियल बोन है। जो हमारा ऊपरी जबड़ा है वो क्या है, एक तरह से वो सबसे फेस का बिगेस्ट बोन है। ठीक है, आपके फेस का, आपके चेहरे का सबसे बिगेस्ट बोन कौन है, तो वो हमारा मैगजीला है, वो हमारा मैगजीला है। ठीक है, तो अब फेशियल बोन में आपको काउंट करवा देता हूँ। लैक्राइमल कितना, 2, पैलेटिन बोन कितना, 2, नेजल कुंचा 2, बोमर कितना, 1, नेजल कितना 2, जिग्मेटिक बोन कितना 2, मैगजीला कितना 2। तो आपके फेस में टोटल 14 हड्डियां होता है। आपका फेस में टोटल कितना हड्डियां, 14। और आपके सर में कितना हड्डी होता है, क्रैनियम बोन्स कितना होता है, 2। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्रैनियम बोन कितना, 8, फेशियल बोन कितना, 14। तो हमने टोटल अभी तक कितना बोन्स पढ़ लिया, तो देखो 8 बोन्स फेस, 8 बोन्स सर में, 14 बोन्स फेस में। तो हम लोग कितना हड्डी पढ़ चुके हैं, तो अभी तक सर, अभी तक हम लोग 22 हड्डी को पढ़ चुके हैं। अब आपका सर हो गया, आपका फेस हो गया। अब ईयर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा कान है ना, आपके पास कितना कान, 2। तो एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में कितना, तो 2 कान में 6 हड्डी। आपका जो ईयर होता है उसमें एक ईयर में 3 हड्डी होता है, तो 2 ईयर मिला के कितना, 6 बोन, 2 ईयर मिला के कितना, 6 बोन्स। ठीक है, तो देखो ये जो ईयर्स है ना, जो ये बोन्स होता है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ये जो बोन्स होता है किधर होता है, तो ये बोन्स जो होता है ना एकदम अंदर की ओर होता है। तो देखो ये इसका माइक्रोस्कोपिक क्या है, व्यू है। तो जो इसमें बोन होता है वो 3 होता है, एक स्टेप्स बोन होता है, एक इनस होता है और एक मेलस होता है। और ये कहाँ होता है, कान के अंदर। तो देखो ये वाला जो है ये ओवल टाइप का, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप्स। जो ये वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकस। और ये क्या है, ये मेरा मेलस है। जो मेलस होता है ना ये कहाँ होता है, ये हमारा ईयर ड्रम के पास होता है। जो हमारा मेलस होता है ना वो कहाँ होता है, ये हमारे ईयर ड्रम के पास होता है। ईयर ड्रम का मतलब कान का पर्दा के पास होता है। तो अब बताओ, मेरा फेस हो गया, फेस में कितना, 14, हेड में कितना, सर में कितना, 8, ईयर बोन हो गया 6। अब हम कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग गला का पार्ट पढ़ेंगे। तो गला में क्या होता है, एक हायोड बोन होता है। गला में क्या होता है, एक हायोड बोन होता है। गला में क्या होता है, एक हायोड बोन होता है। इसका संख्या कितना, इसका संख्या 1। गला में जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। गला, थ्रोट क्या बोलते हैं इसको, हायोड बोन बोलते हैं। ठीक है, थ्रोट, ठीक है, थ्रोट में जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सर का पढ़ा दिया, मैंने आपको फेस का पढ़ा दिया, मैंने आपको कान का पढ़ा दिया, मैंने आपको गला का पढ़ा दिया। तो फेस से लेके गले तक का हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। फेस मतलब सर से लेके गले तक की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। और टोटल ये कितने होते हैं, 29 बोन्स होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा स्कल होता है उसमें क्या क्या होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो हमारा स्कल आता है उसमें क्रैनियम आता है। क्रैनियम हो गया सर वाला हड्डी। फेशियल बोन आता है मतलब हमारे चेहरे का हड्डी, हमारा ईयर हमारे कान की हड्डी, और हमारा थ्रोट। तो बताओ जो हमारा सर में है कितना हड्डी, तो सर में हमारा टोटल 8 हड्डी। फेस में कितना हड्डी, 14। कान में कितना हड्डी, 6। थ्रोट में कितना हड्डी, 1। जब आप इसको जोड़ोगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 29 बोन। तो हमने एक्सियल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सियल वाला पढ़ रहे थे। तो जो हमारा एक्सियल उसमें टोटल कितना होता है, 80 बोन्स होता है, जिसमें कि हमने 29 बोन्स पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं रिब्स का, कि सर आखिर ये रिब्स क्या होता है। तो जो हमारा रिब्स होता है ना वो पिंजरा के आकार का होता है। जो हमारा रिब्स होता है ना वो क्या होता है, पिंजरे के आकार का होता है। जो हमारा रिब्स होता है ये टोटल 12 पेयर्स में होता है। रिब्स क्या होता है, 12 पेयर्स में होता है, मतलब टोटल 24 हड्डी होता है। पेयर में कैसे, देखो ये आपका एक, इसके बीच में ये देखो, ये जो है ये स्टर्नम है। ये क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। स्टर्नम लगा हुआ था, जो हमारा चेस्ट होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है, स्टर्नम लगा होता है। ये टाई के आकार का हड्डी होता है। ये किसके आकार का होता है, टाई के आकार का। देख लो टाई बन रहा है। तो आपका जो लंग्स, आपका जो चेस्ट है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो हड्डी होता है, जो रिब्स होता है, उसमें एक हड्डी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम क्या करता है, इसको 2 पार्ट में, इस रिब्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो 12 इस साइड और 12 सेम इस साइड, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इस साइड 12 इस साइड, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा रिब्स होता है वो टोटल 12 पेयर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि आपका जो रिब्स है उसमें टोटल कितना हड्डी होता है, तो उसमें टोटल आपका 24 बोन्स होता है। ठीक है, 24 बोन हो गया रिब्स में, और एक स्टर्नम भी तो बीच में लगा हुआ है, एक स्टर्नम भी तो बीच में लगा हुआ है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस टोटल आपका रिब्स में वाले में जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसमें कितना हड्डी हो गया, रिब केज में टोटल 25 हड्डी हो गया। हम गले में पढ़ लिए थे, अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, रिब्स का। रिब्स में जो हमारा चेस्ट होता है वहां पे कितना बोन्स होता है, 25 होता है। ठीक है, अब देखो ये 1 to 7 ट्रू रिब्स क्या होता है, फॉल्स रिब क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, मैं आपको ये भी बताता हूं। तो देखो जो हमारा 1 से 7 तक है, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप एक चीज देख रहे हो, ये इस साइड ऐसे जा रहा है स्टर्नम से, और इधर भी ऐसे जा रहा है, स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है और दोनों साइड जा रहा है। दूसरा देखो इस साइड भी जा रहा है और ऐसे पीछे की ओर से इधर भी जा रहा है। तीसरा देखो इधर से ऐसे जा रहा है, स्टर्नम के पीछे से ऐसे करके इधर से भी कनेक्ट हो रहा है। जो इस टाइप से फर्स्ट का फर्स्ट इस साइड लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करे स्टर्नम को होते हुए, लेफ्ट और राइट को क्या करे, स्टर्नम से कनेक्ट करे। ठीक है, घूम के क्या होता है, स्टर्नम से आ जाता है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स रिब का क्या मतलब हो गया कि जो स्टर्नम से क्या है, कनेक्टेड नहीं है। फॉल्स रिब का क्या मतलब हो गया, जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। तो आप 8 9 10 को देखो, ये स्टर्नम से कनेक्टेड है क्या, सर नहीं है। 8 9 10 को देखो, ये स्टर्नम से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। ठीक है, अब जो मेरा 11 12 है ये मेरा क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है। इसका मतलब क्या हुआ, घूम के आने वाली रिब्स। ये देखो घूम के आ रहा है, लेकिन ये स्टर्नम से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो आपको पता चल गया टोटल हमारे चेस्ट में 25 हड्डी होता है, जिसमें जो हमारा रिब्स होता है वो टोटल 12 पेयर्स में होता है और एक स्टर्नम लगा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट इसका एक्सियल वाले का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैकबोन। तो जो हमारा बैकबोन होता है, ये देखो बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी कुछ इस टाइप से होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो टोटल कितने नंबर में होती है, तो टोटल ये 26 बोन्स होती है। जो हमारा रीढ़ का हड्डी है वो टोटल कितना होता है, 26 बोन्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछेगा कोई, देखो जो अपना सर्वाइकल हड्डी होती है वो टोटल 7 में होती है। C1 से C7 का क्या मतलब हो गया कि जो अपना ये सर्वाइकल में कितना हड्डी होता है, तो टोटल जो आपका सर्वाइकल में है वो 7 हड्डी होता है। टोटल तो हमारा रीढ़ का हड्डी 26 होता है, लेकिन ये इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो अपना पहला पार्ट है जिसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं, इसमें टोटल 7 हड्डी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग थॉरिक बोन बोलते हैं, थॉरिक वर्टिवेज बोलते हैं। इसमें टोटल कितना हड्डी, तो इसमें टोटल 12। ठीक है, T1 से T12। जो हमारा लुम्बर है ये हमारा क्या है, नीचे वाला हड्डी है। ये हमारा क्या है, नीचे वाला हड्डी है। ये कितना है टोटल, ये टोटल 5 होता है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, स्कैरम और कोएक्स, ये कितना हड्डी होता है, ये भी हमारा टोटल 5 होता है। ठीक है, और ये आगे चल के क्या बन जाता है, कोएक्स बोन बोल जाता है, टोटल 4 हो जाता है। तो ठीक है, आप इसको सीधा हड्डी याद करोगे। अगर ये नहीं भी याद हो रहा है तो आप इसको याद करो कि आपके बैक बोन में आपका जो रीढ़ का हड्डी होता है उसमें टोटल कितना बोन, 26 बोन्स। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे हो, अगर आप नवजात बच्चे हो, तो आपके रीढ़ के हड्डी में टोटल कितना होगा, 33 बोन्स होगा। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो ये जो आपका स्कैरम है और ये जो कोएक्स है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये जो आपका स्कैरम है और ये कोएक्स है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ये कितना बना लेगा, तो ये 4 हड्डी बना लेगा। जो अभी आपको 9 हड्डी दिख रहा है ना, ये दोनों मिलकर क्या कर लेगा, बस 4 हड्डी बना लेगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो एडल्ट में स्कैरम की बोन 5 बोन्स एक हो जाती हैं और कोएक्स की 4 बोन मिलकर एक हो जाती हैं। तो यही कह रहा है, जो हमारा एडल्ट होता है उसमें स्कैरम का जो आपको 5 बोन्स दिख रहा है, ये जो 5 बोन्स है ये कितना हो जाता है, मिलकर एक हो जाता है। और जो आपका कोएक्स का 4 बोन जो दिख रहा है ये मिलकर एक हो जाता है। तो टोटल यहाँ से कितना बोन्स हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। कोएक्स ही हमारा क्या कहलाता है, टेल बोन कहलाता है। जो हमारा कोएक्स ही है ये क्या कहलाता है, ये हमारा टेल बोन कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा एक्सियल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, बताओ स्कल में आपके खोपड़ी में कितना हड्डी, तो बोलोगे सर स्केल में हमारा फेस का कितना हड्डी, फेस का सॉरी हेड से स्टार्ट करते हैं। आपका हेड में कितना हड्डी, तो आपके हेड में हो गया 8,
आपके फेस में कितना हड्डी, आपके फेस में 14, आपके कान में कितना, आपका कितना कान है, 2 कान है, एक कान में 3, तो 2 कान में कितना, 6। और आपके पास क्या होता है, थॉराइड बोन होता है, थॉराइड बोन गले की हड्डी, ये कितना होता है, 1। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 29। तो स्कल का कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। अब बताओ कि आपके रिब्स में, आपके चेस्ट में कितना हड्डी, तो आपको मैं क्या बताया था, रिब्स में 12 और एक स्टर्नम, 12 पेयर में होता है, 12 पेयर का मतलब 24 और एक 25, तो आपके चेस्ट में 25 हड्डी होता है, ठीक है। और बताओ आपके बैकबोन में कितना हड्डी होता है, आपके रीढ़ का हड्डी कितना होता है, तो रीढ़ का हड्डी आपका टोटल 26 होता है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका टोटल 80 हड्डी हो जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का। ये देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना, इसमें हम लोग हाथ और लेग्स के हड्डी को काउंट करते हैं, ठीक है। हाथ और लेग की हड्डी को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हैंड प्लस लेग हो गया। तो देखो हमारा क्या होता है, सबसे पहले एपेंडिकुलर स्टेट पढ़ने से पहले आप ग्रिडल जानो। ग्रिडल क्या होता है, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहाँ से ये हाथ, ये जो हाथ का ये जो बोन आ रहा है ये कनेक्ट हो रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये भी इसमें कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रिडल होता है, जहाँ पे हाथ की हड्डी क्या होती है, कनेक्ट होती है। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो रहा है, लेग का ये हड्डी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं, क्योंकि जो लेग का हड्डी आ रहा है वो कहां से कनेक्ट हो रहा है, ग्रिडल से हो रहा है। लेग का हड्डी कहां से कनेक्ट हो रहा है, ग्रिडल से हो रहा है। हाथ का हड्डी कहां से कनेक्ट हो रहा है, ग्रिडल से हो रहा है। हाथ का हड्डी कहां से कनेक्ट हो रहा है, ग्रिडल से हो रहा है। तो टोटल ग्रिडल कितना होता है हमारे बॉडी में, तो टोटल हमारे बॉडी में जो ग्रिडल होता है, जहां पे हाथ और लेग कनेक्ट होता है, वो टोटल 6 होता है, 6 बोन्स होता है, ठीक है। तो अब हाथ का काउंट करते हैं। तो देखो जो हमारा हाथ का ग्रिडल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरल ग्रिडल। जो हमारा हाथ का ये वाला ग्रिडल देख रहा हो येलो के कलर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो ये जो है आपका गले के पास जो एक हड्डी होता है ना, जो ऐसे उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैविकल बोन या कॉलर बोन। आप गले के पास हाथ रखो तो एक उभरा हुआ आकार निकलेगा कॉलर के आकार का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। बोलते हैं ना कि जिसका बोन वहाँ का निकला रहता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या लगता है, सुंदर लगता है। तो ये जनरली किस में निकला हुआ रहता है, लड़कों में निकला हुआ रहता है, जो हीरो वगैरह होता है। तो जो हमारा क्लैविकल बोन होता है वो कहाँ से निकला हुआ होता है, तो वो गले के पास से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो कॉलर बोन हो गया, ठीक है। तो कॉलर बोन कितना, 2। कॉलर बोन कितना, 2। आपके पास कितना है, आपका गला के बाद एक इस साइड एक इस साइड, तो गला के एक इधर इस साइड हो गया लेफ्ट साइड, तो एक हमारा किधर हो गया, राइट साइड। तो क्लैविकल बोन कितना, 2। कॉलर बोन कितना, 2, ठीक है। उसके बाद क्लैविकल बोन से जब आप आगे गले के मतलब जो आपका गले के पास जो हड्डी है, कॉलर वाला जो हड्डी है, उसके आगे बढ़ोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, स्कैपुला मिलेगा। मतलब आपके कंधे की हड्डी, जहां से आपका हाथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। कंधे का हड्डी जहां से आपका हाथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला कितना होगा, आपके पास कितना हाथ है, 2 हाथ है, तो स्कैपुला भी कितना होगा, 2। कॉलर बोन कितना, 2। तो टोटल आपके हाथ में जो पिक्टोरल ग्रिडल होता है उसमें टोटल 4 होता है। पिक्टोरल ग्रिडल कितना होता है, 4 होता है। 2 होगा, 2 हो गया आपका स्कैपुला और 2 हो गया आपका कॉलर बोन। मैंने आपको बता दिया कॉलर बोन क्या होता है, गले के आसपास का हड्डी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी हड्डी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे की ओर हमारा लेग कितना होता है, तो 2 होता है। तो हमारे पास ये देखो जहाँ पे पहला लेग आके कनेक्ट हो रहा है, जहाँ पे दूसरा लेग कनेक्ट हो रहा है, तो इसको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल वह होता है जहाँ पे लेग आके क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 लेग, तो प्लेविक ग्रिडल भी कितना, 2। प्लेविक ग्रिडल भी कितना, 2, 1 और 2। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ पे हाथ और पाँव का हड्डी आके कनेक्ट होता है उसको हम लोग ग्रिडल बोलते हैं। हाथ का ग्रिडल का नाम हम लोग पिक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, और जो हमारा पैर का ग्रिडल होता है, लेग वाला जो ग्रिडल होता है उसको हम लोग पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। पिक्टोरियल ग्रिडल 4 होता है, पेल्विक ग्रिडल 2 होता है, ठीक है। तो 6 हड्डी ग्रिडल से हो गया। अब हैंड में बात करो तो आपका हाथ में टोटल 30 हड्डी होता है। आपका हाथ में कितना हड्डी होता है, तो आपके हाथ में टोटल 30 हड्डी होता है। तो बताओ आपके पास कितना हाथ, आपके पास 2 हाथ है। आपके पास कितना हाथ है, 2 हाथ है। तो 2 हाथ है तो कितना हड्डी, 2 हाथ है तो आपको टोटल 60 हड्डी। आपके पास 2 हाथ है तो कितना हड्डी, 60 हड्डी, ठीक है। इतना बात समझ में आया। गिनवाओ सर, गिनवाओ सर, हम ऐसे भरोसा आप पे क्यों करें, गिनवा रहा हूँ आपको। देखो ये वाला जो पोर्शन है,
ये वाला जो आपका शोल्डर के पास जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो होता है, यहाँ पे कितना हड्डी, एक हड्डी। जो आपका बाइसेप्स जहाँ पे आप ऐसे डोले सोले दिखाते हो, ये कितना हड्डी हो जाएगा, एक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस। मैं आपको गिनवा रहा हूँ, 30 हड्डी गिनना। तो एक हाथ का गिनवा दूंगा तो दूसरे हाथ का भी हो जाएगा। तो जहाँ पे बाइसेप्स वगैरह आप जो दिखाते हो, ये वाला पोर्शन एक हड्डी। उसके बाद आपका एल्बो से नीचे आओ, ये अपना क्या है, एल्बो। एल्बो से नीचे आओ तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कितना हड्डी, दो हड्डी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, एक है। यहाँ पे कितना है, दो हड्डी है। यहाँ पे कितना हड्डी है, दो हड्डी है। अभी पहले गिन लो फिर वो करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप कलाई के पास, जहाँ पे आप घड़ी वगैरह पहनते हो, यहाँ पे टोटल 8 हड्डी होता है, इस टाइप से 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका जो कलाई है, कलाई के पास कितना हड्डी, 8 हड्डी। कलाई के पास कितना हड्डी, 8 हड्डी, ठीक है। कलाई से अब आप पीछे की ओर हाथ को ऐसे करके पलट लो, हाथ को ऐसे करके पलट लो। मतलब पलटने का मतलब जो आपका हाथ में रेखा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो देखो, हाथ को, उंगली को ऐसे ऐसे करो तो देखो आपको 5 हड्डी दिख रहा है, हाथ दिख रहा है सर। तो आपका ये वाला कितना हड्डी, 5 हड्डी। तो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया इधर, और ये कितना हो गया, 5 हड्डी हो गया। उसके बाद आप आओ, हाथ को ऐसे करके हथेली को खोल लो। तो आपको ऐसे करके, आप लोग बचपन में आप लोग ऐसे करके जोड़ते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आप 15, जो आप कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो, जो आपका लाइनिंग है। तो देखोगे कि आपके चारों उंगली में 1 2 3 4, तो 3 लाइन है। तो टोटल कितना, 3 लाइन है, 4 उंगली में तो कितना, 12 हो गया, ठीक है। और आपके अंगूठे में कितना लाइन है, तो सर अंगूठे में 2 लाइन है, तो कितना हो गया, 14। तो आपके हाथ में जो डिजिट्स फिंगर होते हैं वो टोटल कितने बोन होते हैं, 14। तो देखो, 1 2 1 3 8 3 कितना हो गया, 11 11 5 16 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30। तो मैंने आपको गिनवा दिया ना कितना होता है। तो एक हाथ में 30, तो दो हाथ में कितना, 60। अब मैं आप इसका नाम जान लो। तो जो हमारा डोले सोले वाला हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस बोलते हैं। जो हमारा एल्बो के नीचे जो 2 हड्डी होता है, एक को हम लोग उल्ना बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ऐसे गोले गोले के आकार में 4 हड्डी होता है, जहाँ पे आप घड़ी सब पहनते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोन बोलते हैं, या हम लोग उसको कार्पल भी बोलते हैं, उसको हम लोग कॉर्पस भी बोलते हैं। ये कितना होता है, 8 बोन होता है। जहाँ पे आप घड़ी बांधते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोन बोलते हैं। कितना होता है, ये नंबर में 8 होता है। मेटाकार्पस जो आपको मैंने पीछे करवाया था, इसको हम लोग पाम बोन्स बोलते हैं। पाम बोन्स कितना होता है, टोटल ये 5 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारा डिजिट फिंगर, हमारे हाथ में जो उंगलियां, जिसको आप लोग बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिंगर बोन बोलते हैं, इसको हम लोग डिजिट बोन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलेंजेस बोन भी बोलते हैं। तो फेलेंजेस बोन कितना होता है, टोटल 14 बोन्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लेग बोन्स का। तो देखो, लेग ऐसे स्टार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट आपको पहले मैं गिनवा देता हूँ, फिर आपकी लेग्स में भी कितना होता है, 30 होता है। तो देखो, पहला बोन्स हुआ 1 बोन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 हड्डी, ठीक है। आपके नी के नीचे कितना हड्डी, 2। आपका ये क्या है, थाई का हड्डी है, तो 1। आपका जो आपका ये ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट से नीचे कितना हड्डी, 2 हड्डी। जो आपका नी के नीचे कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हड्डी होता है, तो यहाँ पे टोटल 7 हड्डी होता है, इस टाइप से 3 4, ठीक है, 5 6 7। यहाँ पे टोटल कितना हड्डी होता है, 7 होता है। उसमें कितना हो रहा था, उसमें हमारा जो था 5 था, 8 था। पैर में कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मेटाटार्सल कितना होता है, 5 होता है। मेटाटार्सल कितना होता है, जस्ट उसके नीचे ये 5 होता है। और फिंगर वाला तो कांस्टेंट है, फिंगर वाला कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिंगर वाला जो हड्डी है वो पैर में और हाथ में बराबर होता है, तो 14। अब गिनो तो टोटल कितना हो जाएगा, लेग्स में कितना हड्डी, 30 हड्डी, ठीक है। तो 2 लेग्स में कितना, 60। देखो, ये जो वाला जो आपका ये क्या है, ये हमारा थाई बोन है, और ये सबसे हमारा बड़ा हड्डी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। जो हमारा थाई, जो हमारा जांग का हड्डी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। नी के नीचे जो आपका घुटना है, उसके नीचे जो 2 हड्डी होती हैं, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेग बोन। यहाँ पे एक हड्डी का नाम है टीबिया, और एक हड्डी का नाम क्या है, फिबुला। एक हड्डी का नाम है टीबिया, और एक हड्डी का नाम क्या है, फिबुला, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फुट बोन्स का। फुट बोन्स में जो हमारा ये होता है एंकल बोन, वो कितना होता है, जो हमारा एंकल बोन होता है वो होता है हमारा टोटल 7। एंकल बोन होता है हमारा कितना, टोटल 7।
जो हमारा मेटाटार्सल होता है, जो हमारा मेटाटार्सल होता है वो कितना होता है 5, और जो हमारा फेलेंजेस होता है 14। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा इस टाइप से टोटल स्केलेटल सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 206 हड्डी मैंने आपको पढ़ा दिया, गिनवा देता हूँ। तो देखो हमारा सर से बात करते हैं। ठीक है, तो सर में हेड में हमारा कितना हड्डी, हेड में हमारा जो हड्डी है वो है 8। ठीक है, फेस में कितना हड्डी है, फेस में हमारा हड्डी है 14। बस आप ऐसे भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फेस हो गया। ईयर में कितना हड्डी, ईयर में जो हमारा हड्डी है 6। आपके गले में क्या होता है, थॉयड बोन होता है। कौन सा बोन होता है, थॉयड बोन। ये इसमें कितना हड्डी, 1। आपके चेस्ट में कितना हड्डी, 25। आपके बैकबोन में कितना हड्डी, बैकबोन, आपके बैकबोन में कितना हड्डी, 26। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, आपका हैंड। हाथ में कितना हड्डी होता है बताइए, हाथ में जो हमारा हड्डी होता है, एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60। ठीक है, आपके लेग्स में कितना हड्डी होता है, तो लेग्स में भी होता है 60। एक हाथ में एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में भी क्या 30। ठीक है, अब एक क्या होता है ग्रिडल, जिससे हाथ और लेग की हड्डी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ये कितना होता है 6। अब जोड़ो, देखो 206 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 6 30 और 6 36 का 6 हासिल 3, 1 3 3 2 5, 5 6 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 17 18 19 20। तो 206 हो गया, काउंट कर लेना आप। मैंने आपको 206 हड्डी याद करवा दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा हड्डी होता है वो कौन सा होता है। तो एग्जाम का बहुत बार का क्वेश्चन है। तो जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा हड्डी होता है वो होता है हमारे जांघ का हड्डी, थाई बोन। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम फीमर होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो हड्डी होता है वो हमारा थाई बोन होता है, हमारे जांघ का हड्डी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। अभी तो आप बिल्कुल मत मिस करना, अगर आपको ऊपर में याद करने में भी प्रॉब्लम है। अगर आप ये स्लाइड भी देख लेते हो तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पूरा पढ़ाना है। मैं आपको क्या बोला हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट बायो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो वो होता है ईयर बोन। वो कौन सा होता है, ईयर बोन। ठीक है, बड़ा कौन सा होता है, तो बड़ा हमारा होता है थाई बोन। छोटा कौन सा होता है, तो छोटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा ईयर बोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का जब भी बात है तो वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारा फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, फीमर। और कौन सा, मैंडिबल। मैंडिबल जो हमारा क्या होता है, जॉ का हड्डी होता है, हमारा जबड़ा का हड्डी होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन कौन सा हो गया, फीमर, जांघ का हड्डी और हमारे जबड़े का हड्डी। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बात किया जाएगा हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो हमारा हैवीएस्ट बोन है वो कौन सा होता है, तो फीमर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा भी होता है तो सबसे ज़्यादा भारी भी होगा। ठीक है, बात किया जाए थिनेस्ट बोन का, सबसे पतला हड्डी कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है फिबुला। फिबुला कहाँ होता है, हमारे लेग में। लेग का जो लोअर वाला हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिबुला बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कौन सा हड्डी है जिसको हम लोग घुमा सकते हैं। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो लोअर जॉ है, जो हमारा लोअर जॉ है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग घुमा सकते हैं। जो हमारा घुटने का हड्डी है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो लोअर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडाइबल, और हमारा जो घुटने का हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। तो लोअर जॉ और पटेला को क्या कर सकते हैं, हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है लिगामेंट क्या होता है। तो जो बोन को बोन से कनेक्ट करे। बोन को बोन से कैसे, देखो एक बोन मान के चलो ऐसे आ रहा है और एक बोन क्या है मेरा इधर से ऐसे आ रहा है। इन दोनों को जो इस टाइप से कनेक्ट कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, टेंडन क्या होता है, जो हमारे बोन को किससे कनेक्ट करता है, मसल से। जो हमारे बोन को क्या करता है, मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्रोट बोन क्या होता है। तो जो हमारा थ्रोट बोन होता है ना वो यू शेप का होता है। जो हमारे गले का हड्डी होता है वो कैसा होता है, वो यू के आकार का होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गले का हड्डी को किस नाम से जानते हैं, हायोड बोन के नाम से जानते हैं। जो हमारा चेस्ट का, जो हमारे छाती का हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार जो होता है वो वी शेप का होता है। जो हमारे छाती का हड्डी है उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार वी शेप का होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेर्नम बोलते हैं।
जो हमारे छाती का हड्डी होता है उसका आकार कैसा होता है, बी शेप का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेर्नम बोलते हैं। जो हमारा अपर हार्म है, जो हमारा ऊपरी भुजा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, जहाँ पे आपका डोला सोला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। जो आपके व्रिस्ट बोन है, जो आपका जहाँ पे आप व्रिस्ट बोन, जो जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, व्रिस्ट बोन, ठीक है, जहाँ पे आपका कलाई का हड्डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस बोन या कार्पल बोन, ठीक है। पाम बोन कौन सा होता है, जो मेटाकार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पाम बोन, हथेली की हड्डी। फिंगर बोन, आपके उंगली की हड्डियों को क्या बोलते हैं, डिजिट या फैलेंज। डिजिट इसलिए क्योंकि आप लोग इसी से क्या होता है, आप लोग इससे गिनती सीखते हो। जॉ बोन्स, आपके जबड़े की हड्डी कौन कौन सी होती है, मैक्सिला, मैंडिबल। जबड़े का हड्डी कौन कौन सा होता है, मैक्सिबल और मैंडाइबल। जो आपके घुटने की हड्डी है उसको आप क्या बोलते हैं, घुटने की हड्डी को सर पटेला बोलते हैं। जो आपका जांग की हड्डी है, थाई बोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फीमर बोलते हैं। जो आपका लोअर लेग है, जो आपका लोअर लेग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टीबिया बोलते हैं, ठीक है। कान में कितना हड्डी होता है, 3 हड्डी, कौन कौन सा, स्टेप्स, इनकस, मिलेलियस, ठीक है। जो आपका लोअर आर्म है वहाँ पे क्या कौन कौन सी हड्डी होता है, लोअर आर्म में रेडियस होता है और उल्ना होता है, रेडियस होता है और उल्ना होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे कॉलर बोन, हमारे गले की हड्डी का नाम बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्लैविकल। क्लैविकल क्या होता है, गले का हड्डी होता है, इसी को हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, नेक बोन बोलते हैं। हमारे शोल्डर बोन को क्या बोलते हैं, हमारा जो भुजा, हमारा जो शोल्डर है वहाँ पे जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। जो हमारा शोल्डर है, हमारे कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे हड्डी में कौन कौन टाइप के बीमारी हो जाता है। जो हमारा हड्डी होता है उसमें कौन कौन सा बीमारी होता है, तो सबसे पहला जो बीमारी होता है वो रिकेट्स। वो किनको होता है, ये हमारे छोटे बच्चों को होता है। रिकेट्स किनको होता है, छोटे बच्चों को होता है। आप सारे लोग जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जरूरी होता है, तो छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जरूरी होता है, कैल्शियम का और विटामिन डी का। क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ के स्टेज में होते हैं, उनकी हड्डियाँ क्या हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, उनका मसल का क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी हड्डी अच्छे से नहीं बन पाएगी, उसकी हड्डी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे बच्चों को, जिस बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम का कमी हो जाता है उनको एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारा हड्डी क्या होता है वो पतला हो जाता है। और कैल्शियम और विटामिन डी के कमी से भी क्या होता है कि जो उनके दांत आते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट आते हैं। रिकेट्स जो हमारा विटामिन डी है उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो उनके सर का हड्डी है, जो उसका क्रैनियम है, दिमाग का हड्डी है, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आप समझ गए, रिकेट्स में क्या होता है, हड्डी जो होता है कमज़ोर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा रिकेट्स है वो किसके कमी की वजह से होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे कि विटामिन डी और कैल्शियम के कमी के होता है। अब हमारा नेक्स्ट बीमारी जो है उसका नाम क्या है, ऑस्टियोमेलिसा। ऑस्टियोमेलिसिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका रीढ़ का हड्डी है, आप बहुत सारे बूढ़े लोग को देखे होंगे कि उनका क्या होता है, वो झुक जाते हैं, उनका कमर क्या होता है, झुक जाता है और वो ऐसे लाठी लेके चलते हैं। तो उनको कौन से बीमारी के वो शिकार हो चुके हैं, वो ऑस्टियोमेलाइका के शिकार हो चुके हैं। तो ये किसके कमी की वजह से होता है, ये हमारा विटामिन डी और कैल्शियम के कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका रीढ़ का हड्डी है ना, इसमें क्या होता है, जो इसमें रीढ़ का हड्डी होता है ना, ये क्या होता है, झुक जाता है। जो आपका बैकबोन होता है वो बेंड हो जाता है। ये किसके कमी से होता है, ये भी विटामिन डी और कैल्शियम के कमी की वजह से होता है। किस में होता है, बच्चों में कि बूढ़ों में, तो ये जनरली एडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, तो अगर आपके हड्डियों में कैल्शियम का कमी हो जाए, आपका ये हड्डी है इसमें क्या हो गया, कैल्शियम का कमी हो गया, तो आपके हड्डी में क्या होने लगेगा, इस टाइप से छेद होने लगेगा। आपके हड्डी में क्या होने लगेगा, इस टाइप से छेद होने लगेगा। तो कैल्शियम के कमी से, केवल कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी के होने से आपके हड्डी में छेद हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हड्डी में छेद किसके कमी से, तो कैल्शियम की कमी से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बो लेग्स का, तो आपका देखो थाई बोन इसी टाइप से होता है, कुछ थाई बोन इसी टाइप से कुछ होता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का कमी हो जाता है तो आपका जो थाई वाला हड्डी है, जो आपका फीमर है, वो इस टाइप से कुछ हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, जाके मिलने लगता है और रैनबो का शेप बना रहा है, देख रहे हो रैनबो का शेप बना रहा है। तो विटामिन डी के कमी से आपका जो क्या होता है, बो लेग हो जाता है। बो लेग का मतलब जो आपका जांघ का हड्डी है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है और
आपको क्या हो जाता है, कौन सा बीमारी हो जाता है, बोलेक्स हो जाता है। और इसी जो हम आपका बोलेक्स होता है, इसी में एक बीमारी होता है नॉक नी डिजीज। क्या होता है, नॉक नी डिजीज। बोलेक्स कैसा बीमारी है, नॉक नी डिजीज। इसमें क्या होता है, आपका फीमर बोन ऐसे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हड्डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका देखो, यहाँ पे आपका नी बोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, नी बोन। तो ये ऐसे फीमर हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये दोनों मिल जाता है एक दूसरे से। तो जब आप दौड़ोगे ना तो आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक नी डिजीज। नॉक नी डिजीज का मतलब क्या हो गया, एक घुटना दूसरे घुटना से क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। एक घुटना दूसरे घुटना से क्या कर जा रहा है, मिल जा रहा है, टक्कर दे रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉक नी डिजीज बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा स्केलेटन सिस्टम का जो बोन्स वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको 206 बोन्स पढ़ा दिए, मैंने आपको डिजीज पढ़ा दिए। तो चलिए अब हम लोग ज्वाइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्वाइंट्स क्या होता है, ए ज्वाइंट इज ए कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, देयर आर टू प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट्स। जो हमारा ज्वाइंट्स होता है ना, वो क्या करता है, जैसे देखो एक बोन और ये दूसरा बोन, इन दोनों के बीच में ये जो होता है ज्वाइंट्स होता है। ये दोनों, ये क्या करता है, ये दोनों बोन को, जो हमारा ये पहला बोन है और ये दूसरा बोन है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो हमारा ज्वाइंट्स है वो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बोन्स का जो ज्वाइंट होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो बोन्स प्लस बोन, जैसे ये दोनों हो रहा है, ये क्या हो गया, बोन प्लस बोन हो गया। ठीक है, एक होता है हमारा बोन प्लस कार्टिलेज। तो जो हमारा कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया, कि जो अपना कान का हड्डी है या जो हमारा नोज का हड्डी है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कार्टिलेज का मतलब सॉफ्ट। आप कान का हड्डी को ऐसे करके मोड़ सकते हो। तो बोन प्लस कार्टिलेज का ज्वाइंट। तो ज्वाइंट दो टाइप पे काम करते हैं, एक दो बोन को ऐड करेगा, या तो एक बोन प्लस कार्टिलेज करेगा। हमारा जो ज्वाइंट्स होता है वो एक्चुअली तीन टाइप का होता है। ज्वाइंट्स कितने टाइप का, तीन टाइप का। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, एक होता है कार्टिलेजियस ज्वाइंट, और एक क्या होता है, साइनेबल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वह होता है जो जिसको आप क्या कर सकते हो, आपको घुमा ना सको। जैसे आप सर के हड्डी को घुमा सकते हो क्या, क्रैनियम को घुमा सकते हो क्या, नहीं घुमा सकते हैं। जो आपका कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है वो वैसा ज्वाइंट होता है जिसको आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। जैसे आपका हाथ का हड्डी है, जैसे आपका जहाँ पे व्रिस्ट बोन जो है उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइनेबल ज्वाइंट्स का। जो हमारा साइनेबल ज्वाइंट्स होता है ये क्या होता है, ये हमारा मूवेबल ज्वाइंट्स होता है। ये क्या होता है, मूवेबल ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स आर ज्वाइंट्स वेयर द टफ कवरिंग ऑकर। जो हमारा फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, एक ऐसा कवरिंग होता है जो काफ़ी टफ होता है, जिसको आप हिला भी नहीं सकते हो। यहाँ पे जो बोन्स होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे जो यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं। डेंस फाइब्रस टिश्यू, डेंस फाइब्रस टिश्यू का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो एकदम कसे हुए होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, जिसको आपको ब्रोक करना बहुत हार्ड होगा, आप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सब लोगों ने पतंग उड़ाया होगा। तो पतंग में क्या होता है, धागा होता है, मंझा जिसको बोलते हैं। अगर आप एक मंझा को तोड़ो ईजिली टूट जाएगा, लेकिन आप ढेर सारे मंझों को एक साथ मतलब 80-90 मंझा को एक ही फॉर्म में बना दो, तो क्या आप उसको इजिली तोड़ पाओगे, क्या नहीं तोड़ पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी टाइप से वो जो रेशा होता है फाइबर का वो इतना ज़्यादा होता है, इतना डेंस होता है कि आप उसको हिला नहीं सकते, जो कि हमारे हड ज्वाइंट्स को क्या करता है, फिक्स कर देता है, इसीलिए वो नहीं घूमता है। अब फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है, तो जो मेरा स्कल, जो हमारा खोपड़ी का हड्डी होता है वो किस चीज़ से के ज्वाइंट से जुड़ा हुआ होता है, फाइब्रस ज्वाइंट के। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। जो दो ज्वाइंट कार्टिलेजियस ज्वाइंट के थ्रू जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। कार्टिलेजियस का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। कह रहा है सच ज्वाइंट विच ज्वाइन थ्रू द कार्टिलेज आर कॉल्ड कार्टिलेज ज्वाइंट। ऐसा ज्वाइंट जो कार्टिलेज, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। जैसे ये जो कार्टिलेजियस ज्वाइंट है ये थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, इसको आप घुमा सकते हो। ये कहाँ पे होता है, ये हमारा वेट्रीब्री के पास होता है। वेट्री का मतलब क्या हो गया, जो आपका रीढ़ का हड्डी हुआ। ठीक है, और जो हमारा फीमर है और जो कोएक्सल है, इसको हम लोग भी हमारा क्या होता है, जो हमारा जांग होता है और जो कोएक्सल पॉइंट होता है उसके बीच के ज्वाइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं। कार्टिलेजियस ज्वाइंट का कहाँ पे आप हो गया, ये वेटिवेरेज जो हमारा बैकबोन होता है उसके हड्डी को ज्वाइंट करवाता है, और जो हमारा जांग का हड्डी और कोएक्सल ज्वाइंट्स होता है उसको ज्वाइंट करवाता है। अब बात करते
करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है। तो वैसा जॉइंट जिसको आप इजीली घुमा सको उसको हम लोग साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। पहला टाइप इसमें होता है बॉल सर्किट जॉइंट। इसमें क्या होता है, जो आपका एक हड्डी होता है वो फिक्स होता है और एक हड्डी को आप घुमा सकते हो। एक हड्डी जो फिक्स होता है दूसरे हड्डी को आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो आपका नी वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो ऊपर एक हड्डी क्या है वो फिक्स है और दूसरे हड्डी को क्या कर सकते हो, आप घुमा सकते हो। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर के पास जो हड्डी है वो क्या है, फिक्स है और आप हाथ को क्या कर सकते हो, इधर उधर घुमा सकते हो। जैसे जो मेरा हिप जॉइंट है वहाँ पे क्या है, जो मेरा हिप वाला पोर्शन है वहाँ पे जो एक हड्डी है वो फिक्स है और जो आपका लेग है, जैसे आपका जो थाई वगैरह है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हड्डी फिक्स होता है और एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होता है, जो मेरा हिंग जॉइंट होता है, मतलब हिंग जॉइंट का मतलब क्या हुआ, फंसा हुआ। हिंग जॉइंट का क्या हुआ, मतलब फंसा हुआ। ये क्या होता है, नी होता है, वो नी किसको कनेक्ट करता है, हमारा जो फीमर होता है और नीचे वाले लोअर लेग को अपर लेग से कनेक्ट करता है। मेरे जो जांग का हड्डी है उसको नीचे वाले हड्डी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये किस किस टाइप का होता है, एल्बो जॉइंट, फिंगर जॉइंट, टो जॉइंट, नी जॉइंट। ये क्या होता है, हिंग जॉइंट होता है, जो क्या करता है, दो मूवेबल को क्या करता है, एक डायरेक्शन में ज्वाइंट कराता है। जैसे जो आपका लेग है, लेग को क्या कर, जो आपका लेग है उसको आप कैसे ले जा सकते हो, एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है लेग को आप मतलब क्या कहते हैं एकदम आगे की ओर लेके जा सकते हो, उल्टा नहीं ना मोड़ सकते हो, नहीं सर उल्टा नहीं मोड़ सकता है। जैसे जो आपका हाथ है तो हाथ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ आएगा, ऐसा तो नहीं है दोनों डायरेक्शन में चल जाए, दोनों डायरेक्शन नहीं जाएगा। इसमें एक डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जो मेरा पाइवेट ज्वाइंट होता है, ये ऐसा ज्वाइंट होता है जो हमको लिमिटेड रोटेटिंग प्रोवाइड करता है। लिमिटेड रोटेटिंग का मतलब क्या हुआ, पूरा आप 360 नहीं घूम सकते। जैसे जो आपका गला कड़ी है, तो क्या आप गला को पूरा 360 घुमा सकते हो क्या, नहीं सर, हम पूरे गला को 360 नहीं घुमा सकते। तो जो हमारा नेक ज्वाइंट होता है, जो हमको लिमिटेड रोटेशन प्रोवाइड करता है, वैसे ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवेट ज्वाइंट बोलते हैं। बात करते हैं ग्लिंडिंग ज्वाइंट क्या होता है, तो ये हमारे व्रिस्ट बोन के बीच में होता है। ये हमारे कहाँ होता है, ये हमारे कलाई वाले हड्डी के बीच के जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग कैसा ज्वाइंट बोलते हैं, ग्लिडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। बात करते हैं सैडल ज्वाइंट क्या होता है, तो ये हमारा कार्पल और मेटाकार्पल, यानी जो हमारा पाम वाला हड्डी है, पाम वाला हथेली वाला जो हड्डी है उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट बोलते हैं। जो हमारा एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, ये कैसा ज्वाइंट होता है, ये जनरली जो हमारा मेटाकार्पलस वाला हड्डी है और जो मेरा फिंगर वाला और थंब वाला जो ज्वाइंट हड्डी है उसके बीच में कैसा ज्वाइंट होता है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है। हमारा मेटाकार्पलस, फिंगर और थंब के बीच में कैसा ज्वाइंट होता है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, ठीक है। बात करते हैं मसल्स का। मसल्स के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। हमारे बॉडी का 50% वेट कौन देता है, हमारे बॉडी का 50% वेट मसल्स देता है। हमारे बॉडी का 50% वेट कौन देता है, मसल्स देता है। हमारा जो मसल्स होता है वो रेड कलर का दिखता है। हमारा जो मसल्स होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो मांस होता है वो कैसा दिखता है, रेड कलर का। क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कौन सा पिगमेंट, मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हमारा बॉडी का जो मसल्स होता है वो लाल दिखता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है। मसल्स का काम क्या है, तो जो हमारा मसल्स है वो हमके बॉडी को मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारा बॉडी मसल्स जो है वो क्या करता है, मसल्स के मूवमेंट को हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जो हमारा मसल्स है उसका एक और काम क्या है, जो हमारा मसल्स है वो हमारे ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जो हमारा मसल्स है वो ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। हमारा जो मसल्स है वो मिनरल्स को भी क्या करता है, स्टोर करता है। हमारा जो मसल्स है वो क्या करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है। अब हमारा जो मसल्स होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल्स और एक होता है मेरा कार्डियक मसल, ठीक है। तो मसल दैट आर एसोसिएटेड विथ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। वैसा मसल्स जो हमारे स्केलेटल बोन से कनेक्टेड है। स्केलेटल बोन जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, फीमर पढ़ाया, मैंने आपको थायराइड बोन का पढ़ाया, वैसा बोन, वैसा मसल जो हमारे हड्डी के ऊपर लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल बोन से जो कनेक्टेड है वो स्केलेटल मसल्स हो गया। जैसे कि मेरा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे होते हो मसल्स से, वो हमारा कैसा मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स होता है। अब मैं बता दूं यहाँ पे जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसका क्या मतलब हो गया, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री का मतलब हो गया बायोलॉजी के टर्म में वैसा काम जो आप
खुद के इच्छा से करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री। वैसा काम जो आप खुद के मर्जी से नहीं करते हो, खुद का खुद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो होता है वो कैसा है, वॉलेंट्री मसल से। क्यों है, क्योंकि जैसे आप अपना ऐसे क्या दिखाते हो, डोला सोला दिखाते हो, तो आप जब मन चाहते हो तब दिखाते हो, तो वो कैसा हो गया, स्केलेटल मसल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, बात करते हैं स्मूथ मसल्स का। तो जो आपका फूड पाइप है, जो आपके गले में क्या है, फूड पाइप है, तो फूड पाइप क्या होता है, ऑसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मसल्स है, वो मसल्स वो कैसा मसल्स होता है, वो हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। जो आपके स्टमक, जो आपके पेट में जो मसल्स होता है, वो कैसा मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, तो आप बताओ, मैंने आपको क्या बताया इनवॉलेंट्री का डेफिनेशन। इनवॉलेंट्री का डेफिनेशन मैंने आपको यही बताया ना बच्चों, कि जो इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री वो चीज होता है जो आप खुद से नहीं करते हो। तो आप क्या खाना को बोलते हो, क्या ए खाना तुम मेरे पेट में खुद से चले जाओ, ए खाना तुम मेरे पेट में खुद से चले जाओ, ऐसा आप बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो। आपके पेट में जब खाना चला जाता है तो आप उसको ऐसा बोलते हो क्या, ए खाना तुम खुद से पच जाओ, तो नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते, वो खुद का खुद होता है। तो जो स्टमच में जो मसल्स होता है, जैसे जो आपका आई मसल्स होता है, वो क्या होता है, खुद का खुद जो आपका आई है क्या हो रहा है, ब्लिंक होता है। आप बोलते हो क्या, या आप उसको रोक सकते हो क्या, नहीं सर हम नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। एग्जांपल हो गया आई मसल्स, इंटेस्टाइन मसल। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स का। 3 टाइप का मसल था, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वैसा मसल है जो हमारा हार्ट का मसल है, हृदय के अंदर जो मसल्स होता है उसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और ये भी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, इतना बात आपका आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास टोटल जो मसल्स होता है वो कितना होता है, तो 320 पेयर में होता है। तो टोटल हमारे बॉडी में कितना मसल्स होगा, 640 मसल्स होगा। अगर 320 पेयर में है तो कितना होगा, टोटल 640 होगा। अनपेयर मसल 16 है, स्मॉल मसल्स जो हमारे बॉडी में टोटल 44 है। तो हमारे बॉडी में टोटल कितना मसल्स है, टोटल 700 मसल्स है। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा मसल्स कहाँ होता है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल्स कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो मसल्स होता है वो हमारा हिप्स के पास होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा मसल्स होता है वो हमारा हिप्स के पास होता है। हिप्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं। जो हमारा ब्रॉडेस्ट, जो हमारा एकदम घनत्व वाला जो मसल है, सबसे ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त टाइप से मसल्स, वो कहाँ होता है, वो हमारा थाई मसल होता है। जो जांग होता है वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मसल्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है स्ट्राइसेस। जो हमारा थाई का मसल्स होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि थाई की हड्डी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, हमारा स्मॉलेस्ट मसल्स का बात करें, स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा होता है, मेरा ईयर का मसल्स होता है। स्मॉलेस्ट मसल्स किसका होता है, मेरा ईयर का होता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपडाइसस मसल्स। तो इसी के साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम का बोन वाला पार्ट और जॉइंट वाला कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो आपको लाइक आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने स्केलेटल सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। फिर देखते हैं एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता।